रिलेशनशिप इन बिटवीन, यहाँ पर अपन कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जैसे ये खत्म हो जाएगा अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की तरफ जो है वो मूवमेंट जो है वो कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है ना, नॉर्मलिटी हमेशा एन फैक्टर इनटू मोलरिटी होती है, उसका ट्वाइस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जो भी एन फैक्टर है। HCl के लिए 1 है, NaOH के लिए 1 है, H2SO4 के लिए 2 है, HNO3 के लिए 1 है, H3PO4 के लिए 3 है, H3PO3 के लिए 2 है और H3PO2 के लिए आपका 1 है और ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 है, COOH के होल ट्वाइस के लिए 2 है। एन फैक्टर की सारी बात अपन ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में भी आपके काम आएगा। दूसरा आपके पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है ना, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस आपका GMM इंटू मोलैलिटी जो है वो आपके पास होता है। ये GMM आपका जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं सॉल्यूट का जो है वो होता है। किसका होता है? सॉल्यूट का। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी ये न्यूमेरिकल बनता है आपका। ठीक है ना, 1000 m अपॉन 1000 d GMM इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी आपका सॉल्यूट है। चूँकि मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों आ चुका है तो अपन यहाँ पर कहते हैं मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में से अपन यहाँ पर कहते हैं कैपिटल M जो है वो आपका ज़्यादा कॉन्सनट्रेट जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं होता है, ज़्यादा जो है वो आपका सांद्र जो है वो होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कैपिटल M जो है वो कि बड़ा M बड़ा ही रहता है। दैट मीन्स बड़ा M जो है अपन कैसे याद करते हैं, बड़ा M बड़ा ही रहता है, बड़ा ही रहता है। इसका मतलब आपके पास कैसा रहेगा, सांद्र जो है वो रहेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 लीटर है और यहाँ पर आपका जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ये आपका 1 लीटर है। ठीक है ना, ये आप कैपिटल M की बात कर रहे हो और आप यहाँ पर स्मॉल m की बात कर रहे हो। कैपिटल M का मतलब यह है कि आपका 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए विलेय के जो है वो मोल हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि दोनों के अंदर आप 1 मोल जो है वो आप H2SO4 जो है वो डालते हो। तो H2SO4 डालते हो तो H2SO4 का कोई ना कोई वॉल्यूम रहेगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 100 ml जो है वो इसका आयतन जो है वो रहता है। कितना रहता है? 100 ml इसका आयतन, क्योंकि आयतन तो रहेगा ही रहेगा, जगह तो घेरेगा ही घेरेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपके पास आप कैपिटल M है इसके अंदर, तो कैपिटल M है तो बाहर से आप 900 ml जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पानी डालेंगे और उसको जो है वो यहाँ तक जो है वो फिलअप कर देंगे। यहाँ पर जब स्मॉल m की बात करेंगे तो स्मॉल m के अंदर आपको जो है वो 1 किलोग्राम जो है वो पानी डालना पड़ेगा। 1 किलोग्राम का मतलब आपको 1000 ml जो है वो पानी डालना पड़ेगा। तो टोटल जो है वो आपके पास 1100 के आसपास जो है वो हो जाएगा। तो आपका पानी जो है वो यहाँ तक भरेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर तो आपका 1 लीटर तक ही बढ़ना पड़ा आपको और यहाँ पर 1 लीटर से ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये आपका तनु ज़्यादा है और ये आपका सांद्र जो है वो ज़्यादा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो हम बताएं। योगेश शर्मा गुड इवनिंग, पूजा कुमारी गुड इवनिंग। यहाँ तक क्लियर है तो हम बताएं कि आपका कैपिटल M और स्मॉल m की चीज़ आप समझ गए कि कैपिटल M क्यों सांद्र है और स्मॉल m आपका क्यों तनु है। चलते आगे। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है न्यूमेरिकल? वो न्यूमेरिकल ये कहता है 3m H2SO4 की मोलैलिटी जो है वो क्या होगी यदि डेंसिटी जो है डेंसिटी आपके पास 1.1 ग्राम पर cc अगर आपके पास है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस GMM इनटू मोलैलिटी। ये GMM किसका है? आपके पास सॉल्यूट का है। किसका है? सॉल्यूट का। तो आपके पास 1000 इंटू 3, यहाँ पर 1000 इंटू आपके पास 1.1 माइनस आपका GMM 98 क्योंकि आपको H2SO4 दे दिया और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आपका 3000 आ गया, यहाँ पर आपका 1100 आ गया और 1100 में से आपने इसको माइनस किया 296 आ गया। तो यहाँ पर आपका 3000 अपॉन 1100 में से आप यहाँ पर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 300 माइनस करेंगे तो आपके पास 804 के आसपास जो है वो अपन यहाँ पर कहते रह जाएंगे। यहाँ पर हो गए 900 और 200 1100। ठीक है ना, तो आपके पास इस तरह की जो है वो वैल्यू आएगी। तो स्मॉल m की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 चौक 32 8 3 24 3.75 के आसपास जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगी।
सर एसिड में वाटर मिक्स करते हैं ना? नहीं, इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। सारे के अंदर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि H2SO4 के अंदर वाटर में एसिड मिक्स किया जाता है, बाकी सब के अंदर एसिड में वाटर जो है वो मिक्स जो है वो होता है, क्योंकि H2SO4 जो है वो उछल जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए H2SO4 को जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पानी के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। बाकी सब एसिड के अंदर आप पानी जो है वो डाल सकते हैं।